इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो आप बाड़मेर जिले की सीव तहसील के कई गांवों की देख रहे हो। यहाँ पर कई गांव के लोग हैं जो एकत्रित हुए हैं। कौन सा ग्राम पंचायत? आकली ग्राम, आकली और कोटड़ा ग्राम पंचायत है, और उसके ही नेतृत्व में कई आसपास के गांव हैं जो यहाँ पर लगते हैं। उन्हीं गांव के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, और आज कुछ लोग हैं जो आज दो तीन गाड़ियों में यहाँ से बाड़मेर जिला कलेक्टर के पास भी पहुंचे हैं। समस्या ये है कि यहाँ पर जो लिग्नाइट एक कंपनी है, उसकी गाड़ियां लोडेड है या ओवरलोडेड जब यहाँ पर चलती है तो वो रोडें है जो पूरी तरह से टूट चुकी है। यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, या कोई ऐसी दुर्घटना हो, हादसा हो, उसमें भी ल- लोगों को ले जाना हो तो वो भी असंभव है। यहाँ पर ग्रामीण है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बोलो। आपका क्या नाम है? फिर बोलो। मैं बाबू सिंह, गांव थोमली, ग्राम पंचायत आकली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आकली पंचायत के अंदर आकली और भाड़का के बीच में जो रोड है बिल्कुल अतिग्रस्त है। और इसलिए कई साल भी हमने धरना दिया था। कई साल का कोई समाधान हुआ नहीं। हमारे को झूठा आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा, ना कोई काम हुआ आज दिन तक। और आगे भी हमने धरना दिया 21 तारीख को, और आगे धरना हमारा जारी रहेगा जब तक रोड नहीं बनेगी। ये धरना हमारा जारी है। देखिए, इनका कहना है कि पहले भी, एक साल पहले भी धरना दिया और बीच में भी धरने दिए गए, ज्ञापन दिए गए, पर अभी तक इस समस्या का जो है समाधान नहीं हुआ। पहले आपने पूर्व प्रधान शिव प्रतिनिधि कुमान सिंह को सुना, उसके बाद पृथ्वी सिंह राठौड़। अब और भी हमारे साथ युवा नेता है, इनसे बात करते हैं। प्रकाश सिंह भलाई, आप भी यहाँ पर हो। क्या समस्या है? आपने क्या देखा रास्ते में जब आ रहे थे? तो कैसी व्यवस्था लगी? क्या इन लोगों के लिए एक सही रास्ता है? क्या ये लोगों का जो मुद्दा है वो सही लगा आपको? देखिए, इतने लोग परेशान है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। सड़कें जब हम आ रहे थे तो हमने सड़क न लेके एक कच्चा रास्ता लिया ताकि समय पर पहुंच सके। और जी, यहाँ के स्थानीय जो लोग है वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ से चाहे बाड़मेर जाओ चाहे यहाँ से भाटका जाओ, 2 घंटे लगते हैं। इससे बड़ा परेशानी का सबब हो नहीं सकता, और इनकी जायज मांगे हैं। और जब तक उनकी मांगों पर संतुष्ट प्रत्युत्तर नहीं आता है तब तक यहाँ के लोग यहीं रहेंगे। और जनप्रतिनिधि कुमार सिंह जी सोडा साहब भी यहीं हैं, और कई सरपंच गण भी यहीं हैं, स्थानीय लोग भी भारी संख्या में मौजूद है। और यहाँ से भी जो बात करने के लिए कलेक्टर साहब से यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि मंडल गया है, वो क्या जवाब लेके वापस आते हैं तब तक यही रहेंगे। और 21 तारीख से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, और अनिश्चित काल चक्का जाम हो सके तो कल से, अगर सही रेस्पॉन्स राजस्थान सरकार द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर हम भूख हड़ताल भी करेंगे। और इससे भी दोगुनी संख्या में युवा साथी और बाकी जो टच में गांव है, कोटड़ा है, थुम्बली है, गरल है, आकली है, जो भी गांव है, इन गांव के लोगों से आह्वान करके भारी से भारी संख्या में लोग यहाँ जुटेंगे। अभी यहाँ पर सब रास्ते जिधर भी जा रहे हैं वो सब ब्लॉक कर रखे हैं, लोगों ने पत्थर डाल रखे हैं, लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर रखी है ताकि जो कंपनी की गाड़ियां, लिग्नाइट की गाड़ियां यहाँ से माल लेके लोडिंग अनलोडिंग जारी है उनको रोका जा रहा है। तो इनकी जायज मांगे हैं और सरकार को इन मांगों पर अमल करना चाहिए। और इनकी जो स्थानीय लोगों की जो समस्या है उनका निस्तारण करना चाहिए। कुमार सिंह जी सोडा साहब ने जैसा बताया कि ये लोग कट्टर बीजेपी के हैं, तो कहीं ना कहीं ये राजस्थान सरकार को खटक रहा है कि ये लोग परेशान हो, टॉर्चर हो। और जैसा आपको इन स्थानीय लोगों ने बताया कि 2-3 हादसे हुए जहाँ पर लोगों ने जान गंवाई, ये सिर्फ और सिर्फ सड़क की वजह से है। तो ये समस्या है, जब तक इसका निस्तारण नहीं होता है तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। इस वक्त की पीछे की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हो। काफी जो बड़ी गाड़ियां है वो यहाँ पर खड़ी है। दोनों ही तरफ ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है, और पूरी तरह से रोड को रोका गया है। अब मुख्य बात जो है, ये कितने सालों से इस परेशानी का सामना कर रहे हैं? कितने सालों से ये रोड इसी तरह से? 10 साल हो गए, 10 साल। 10 साल से परेशान है रोड के बारे में। 10 साल से किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या नहीं, किसी भी आश्वासन बड़े देते हैं। नेता ने ऐसा प्रशासनिक कदम नहीं अधिकारी उठाया कि वगैरह 10 साल हो चुके हैं? आश्वासन दे के जाते हैं। पहले भी 15 महीने पहले भी हमने धरना स्थल दिया था। आज में ऑफिस के आगे थुमली गांव में एसडीएम साहब आए, बोला कि हो जाएगा आपका काम। अभी काम कोई हुआ नहीं। आश्वासन दे के जाते हैं, काम कुछ होता नहीं। रोड उसी की तरह करा पड़ी। कहीं ना कहीं अभी
इन्होंने बताया कि एक राजनीतिक मुद्दा है बीजेपी और कांग्रेस का, वो क्या सही है? और क्या आ रहा है, वो मुद्दा ही आ रहा है। बाकी ग्रामीण ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं है किसी का, रोड नहीं बन रही है उसका मुद्दा यही, और क्या है। उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पर सारे जो लोग हैं वो बीजेपी के समर्थन करता है, सारे जितने भी ग्रामीण हैं, और अभी जो सरकार है वो कांग्रेस की है। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा कि इनको परेशान किया जाए, ये जो बात कही गई, ये सही कितनी हाँ, ये दोनों सही है? पंचायतें बीजेपी की है, दोनों ही, आकली पंचायत और कोटा पंचायत, ये दोनों बीजेपी की है। इसका वोट ज्यादातर बीजेपी को पड़ता है, इसलिए यहाँ के जो एमएलए एमपी से ध्यान नहीं देते इधर रोड पे, इसलिए रोड नहीं बन रही। देखिए, ये जो सरकार मुद्दे उठाती है, जो मुख्य चुनावी माहौल में जो सरकार चुनावी माहौल में जो वादे करती है रोड और ग्रामीण इलाकों में पानी के, वहीं पर यह स्थिति है कि इस रोड को 10 साल हो चुके हैं बने हुए, और रोड इसी तरह से बिखरी पड़ी है। मैं दिनेश कुमार, रेगिस्तान इन्फो, सच्ची खबरें, शिव, बाड़मेर। ये 3 दिन से हड़ताल चल रही है और चक्का जाम का कारण तो आपको भी पता लग गया होगा, यहाँ आकर के देख लिया होगा। इस गांव के अंदर, ये क्या 3-4 गांव है, यहाँ के गांव के अंदर बहुत बड़ी लिग्नाइट की माइंस है, यहाँ पावर प्लांट है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ आवागमन का साधन बिल्कुल नहीं है। यहाँ अगर हॉस्पिटल की डिलीवरी केस हो या अर्जेंट में पेशेंट हो और उसको हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो इस थूमली गांव से हॉस्पिटल पहुंचने में 1.5 घंटा लगता है। उतना टाइम लगने पर तो काम तमाम हो जाएगा, क्या फायदा है। आज से 75 साल पहले भी ये ऊंट घोड़ों का साधन था और बैलगाड़ियों का साधन था, तब भी जल्दी पहुंच पाते थे। आज इस देखो कितना दुर्भाग्य है कि ये हालत है इस गांव की। ये हम तो जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ये गांव भी है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, और सरकार कांग्रेस की है, तो कांग्रेस का हमेशा ये उसूल रहा है, उसका सिद्धांत रहा है कि तुम्हारा और हमारा करते हैं। उसकी भेंट चढ़ा हुआ ये गांव जो है आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ये देख करके बहुत बड़ा दुख होता है हृदय के अंदर कि जो सत्ता में बैठे हैं, उन सत्ता में बैठे हुए आदमियों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज की जो ये जनता है, ये परेशानी का जो सामना कर रही है, ये उन जो सत्ता कर रहे हैं उनके सिर पे कलंक जैसा मैं समझता हूँ। देखिए, हमारा डेलीगेशन एक कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आज गया है, टाइम दिया है। कलेक्टर साहब से मिल करके और वापस आएंगे, तभी बताएंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों ने और कलेक्टर महोदय ने क्या उनसे बात की है। मैं सोचता हूँ कि खाली वो आश्वासन देंगे और आश्वासन पे ये धरना उठने वाला नहीं है। हमारी मांग है, और ये काम अगर स्टार्ट करे और सेक्शन करके हमें ले आकर के दिखाए कि ये काम सेक्शन हो गया है, तभी ये धरना समाप्त होगा। अन्यथा ये बहुत लंबा चलेगा और आगे जो भी संघर्ष करना होगा उसके लिए हम तैयार हैं और तैयार बैठे हैं, तैयार रहेंगे। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बने मेरा हिंदुस्तान। मैं पृथ्वीराज सिंह बिहार, जिला बाड़मेर, राजस्थान। यहाँ जो हम धरना स्थल पर बैठे हैं, जो ये आगली थुमली ग्रिल लिग्नाइट 1996 में जो चालू हुआ है, आज दिन तक राजस्थान सरकार को, भारत सरकार को करोड़ों की संपत्ति कमा के दे रहे हैं। और आज यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए आवागमन के लिए बहुत ही परेशानी आ रही है, और इतने परेशान लोग हो चुके हैं जिसकी कोई चरम सीमा भी पार कर दी है। और प्रशासन की और कांग्रेस सरकार की नींद नहीं खुल रही है। अभी 1 साल 2 साल पहले जो ऑक्शन रेट कोयला की जो थी वो 2200 रुपये थी, और कोयला की जो यहाँ से कंपनियां आई उसमें मोरबी के हमारे कॉन्ट्रैक्टर कुछ यहाँ भी आए थे, तो हमारे को 8,500 से और 9,000 तक मोरबी तक कोयला पहुंचाने का काम किया। यहाँ राजस्थान सरकार यहाँ जो ग्रिल लिग्नाइट में जो लूटने का काम किया है, लेकिन यहाँ के लोगों की जो परेशानी है उसके बारे में कभी सुध नहीं ली है। तो हमारे अभी 21 तारीख को ये धरना स्थल प्राप्त चालू हुआ है और आगे भी चलेगा। आज हमारे जनप्रतिनिधि कुछ हम आने से पहले भी रवाना हो गए हैं, बाड़मेर हैं। आज कलेक्टर साहब से और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे, उसमें हल होता है तो ठीक है, नहीं तो हमारा धरना स्थल यहाँ परमानेंटली चालू रहेगा। आम अनशन पर बैठेंगे। और अभी प्रशासन हमारे को केवल पहले जैसे लुभावनी बातें करके आश्वासन देते हैं या कुछ काम करते हैं,
वो हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ गए हुए हैं, उसमें पता चल जाएगा। और पहले यहाँ पे धरना स्थल 3 बार दिया गया है, उसमें 10 दिन 15 दिन किसान यहाँ पर परेशान होते रहे हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और कल और परसों परसों तहसीलदार साहब जो आए थे, हमारे आदरणीय गिरधर सिंह जी, जो पिछले 40-50 साल से किसानों से जुड़े हुए हैं, धरातल पे काम करते हैं। और गिरधर सिंह जी ने तहसीलदार साहब को बोला कि रास्ता कौन सा अच्छा रहेगा, तो आप मेहरबानी करके बाड़खा से आ जाए। तो बाड़खा से यहाँ पधारे तो बोला, यार गिरधर सिंह जी आपने रास्ता बताया, वो तो रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ है। चलो ठीक है, आप आगे ये रास्ता टूटा हुआ है तो आप मेहरबानी करके यहाँ से जालेला आकली होते हुए जालेला होके जाएं। तो वहाँ वापिस वहाँ तहसीलदार साहब पहुंचते हैं स्यू में। अरे गिरधर सिंह जी, यहाँ पे रास्ता और भी टूटा हुआ है। तो आपको यही बताना चाहते थे, पहले आपने भाड़खा से धूमली तक का रास्ता देख लिया, अभी धूमली से आपने कोटला होते हुए ये रास्ता भी देख लिया, तो ऐसा रास्ता टूटा हुआ है। श्रीमान जी, आपको इतनी तकलीफ हुई है एक दिन के लिए, 2 घंटे के लिए आपको इतनी तकलीफ हुई है, तो आम जन को कितनी परेशानी होती है ये आपको अवगत करा दिया। तो आज मुझे तो ये है कि ये हमारे प्रतिनिधि वहाँ गए, लेकिन कलेक्टर साहब को और पूरे बाड़मेर जिला के प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ बुलाते और यहाँ हकीकत देखते, उनको क्या परेशानी होती। उनकी गाड़ी तो लग्जरी होती है, लेकिन कितने उनको भी झटके आते, कितने परेशान होते, तब उनको पता चलता प्रशासनिक अधिकारियों को कि यहाँ के लोग हमेशा के लिए कितनी परेशानी उठा रहे हैं। इसी बात के लिए अभी हमारे प्रतिनिधि आने का इंतजार है। उसके बाद में ये धरना स्थल यहाँ खत्म नहीं होगा, यहाँ स्थायी काम होगा तभी ये धरना खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूँ ज्ञानाराम सुथार और यहाँ पे रोड टूटी हुई है। आज कम से कम आज गांव धुमली आकली ग्राम पंचायत आकली से लेके बाड़का तक पूरी रोड टूटी हुई है। और हम 16 तारीख को कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने गए थे, उनको बोला कि अब रोड बनाओ, रोड बनी नहीं, उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो हमने 21 तारीख को धरना चालू किया है। 21 तारीख के बाद में कोई यहाँ पे नेता नहीं आए। आज खमान सिंह जी आए, परसों तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने बोला ठीक है मैं आपका आगे भेजूंगा लेटर और कोशिश करूंगा। आज हमारे प्रतिनिधि गए हैं कलेक्टर साहब से मिलने, देखो क्या बोलते हैं। और यहाँ पे जो बाड़खा जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं आती है। बाड़खा से हम यहाँ आते हैं, कोई टैक्सी वालों को पूछते हैं कि थुमली जाने के लिए कितना पैसा लोगे, तो बोलते 1000 रुपया। तो ठीक है चलो आओ आओ, तो वो बोलते रोड रोड देख के बोलते 2 मिनट रुको, हम आते हैं, बस 2 मिनट ये सवारी छोड़ के आते, हम इंतजार कर रहे हैं वो टैक्सी का। ऐसी हमारे यहाँ पे जन हानि हुई है 2-3। यहाँ हमारे आशु सिंह जी की डेथ हो गई थी करंट से, तो यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं मिली, उसकी वजह से डेथ हो गई। 2-3 ऐसी जन हानि हुई है, तो कोई गाड़ी आने को तैयार नहीं है, साधन आने को तैयार नहीं है। इससे हम पैदल बाड़का जाते हैं तो 2 घंटे में पहुंचते हैं, और गाड़ी में जाते हैं तो 2 घंटा में पहुंचते हैं। तो यही कारण है, बस आज गए हमारे प्रतिनिधि और क्या कहते हैं